हेलो फ्रेंड्स, कल्पना फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा बिजी होने के कारण वीडियो नहीं आ रहे थे। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो भी मतलब रीजनिंग का एक सेशन लेके आया हूँ। रीजनिंग का कौन सा, जो अभी फिलहाल हमारे स्कॉलरशिप का एग्जाम हुआ है। और अमेजिंग बात यह है कि जो कि हमारे ऑफलाइन बच्चे थे उनको पूरा का पूरा मैथ्स का पेपर वैसा का वैसे ही मिला हुआ है। हमारे नोट्स के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, जो डिस्कशंस का जो पीरियड था एकदम मॉर्निंग सेशन के, उसके अंदर से कम 10 से 12 क्वेश्चन एज इट इज उठ के आए थे। ठीक है, तो ये हमारे लिए हमने पूरा गेस कर लिया है कि स्कॉलरशिप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आज रीजनिंग का जो फर्स्ट वाला पोर्शन है उसके अंदर एक क्वेश्चन कैसे है, उसको सॉल्व करने का अप्रोच आपका क्या होना था। ठीक है, तो वो अप्रोच को लेकर मैं आपके लिए पूरा रीजनिंग का, इसके अंदर हम पेपर कटिंग वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे। पेपर कटिंग वाले कैसे मतलब डायग्राम ड्रॉ करना फिर वो करना, ठीक है, वो वाला थोड़े जो जो मतलब इररिलेवेंट जो भी मतलब क्वेश्चन है जो बोर्ड पे नहीं कर सकते वो हम छोड़ देंगे। बाकी सारे नंबर सीरीज से क्वेश्चंस, पजल के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन आज हम आपके सामने डिस्कस लेके आए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पेपर था ये बच्चों का खेल नहीं था। इस तरह बच्चों को पेपर था लेकिन बच्चों का खेल नहीं था। अच्छे बच्चों की हवा टाइट करने वाले क्वेश्चंस थे। और क्वेश्चन का लेवल आप देखोगे तो आपको भी फील होगा कि क्या क्वेश्चंस का लेवल थे। ओके, तो जिसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पजल का बॉक्स का है। ठीक है, ये बॉक्स इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, तो वो जैसे बोलते हैं छोटा बच्चे जान के हमको ना समझाना रहे, तो उन सबको लोगों के लिए चैलेंज है कि आप क्या करना, सबसे पहले तो अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति है क्वेश्चन देख रहा है, सबसे पहले क्या करना, पॉज पॉज कर लेना, थोड़ा सा रुक जाना और वो ट्राई करना, पूरा दिमाग लगा देना, अभी तक की जितनी पढ़ाई की पूरी की पूरी पढ़ाई लगा देना इस क्वेश्चन के अंदर, और सच में वो सॉल्व करके बता देना क्या आएगा। ठीक है, ईमानदारी से ट्राई करना। सच बता रहा हूं मैं, 95% लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हर एग्जाम को फेल करने वाला है। इवन यूपीएससी के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आ गए तो वहां पे दिमाग में नहीं चलेगा कि क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, इसमें चूज टू ऑप्शंस, दो ऑप्शन सबको क्या करना है, इसके निकालने हैं। एक पजल देके रखी थी, तो यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है, कौन सा मिसिंग नंबर आएगा। अगर इसके अंदर जो भी दिमाग लगाने वाले बच्चे वो इसका इससे कुछ कनेक्शन लगाएगा, इसका इससे कुछ कनेक्शन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, तो सारे के सारे क्या है, सारी की सारी ट्रिक्स यहाँ पर क्या हो रही है, फेल होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नया तड़का उन्होंने मार के भेजा है। ठीक है, कुछ मिर्च मसाला इसके अंदर भेजा है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको क्या करना है, किसी के साथ कुछ लॉजिक है ही नहीं। सबसे पहले हमको एक नंबर पकड़ना है। अगर हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, हमने एक नंबर पकड़ा 13, 13 के बाद इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक नंबर है 17, 17 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 22, 22 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आता है 35, 35, 35 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आता है, सॉरी 22 के बाद 28, 28 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट नंबर हमारा 35, 35 के बाद में आता है 43, 43 के बाद में नंबर आता है हमारा 52, 52 के बाद में हमारा नंबर आता है 62। ठीक है, हमको दो नंबर देखना है। ओके, तो एक तो हम इसके पहले वाला एक नंबर निकालना है और इसके बाद वाला एक नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाद वाला नंबर निकालने का ट्राई करेंगे। 13 और 17 में गैप कितने का, +4 का, इसके अंदर गैप कितने का, +5 का, इसके अंदर गैप कितने का, +6 का, इसके अंदर कितने का, +7 का, इसके अंदर कितने का, +8 का, इसके अंदर कितने +9 का, इसके अंदर कितने का, +10 का। तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा इन दोनों के अंदर, +11 का। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 73। ठीक है, तो एक हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 73। और सेकंड नंबर अभी यहाँ पर कितना आ गया आपके 4 का, तो 4 यहाँ पर इसके आगे एक और नंबर आएगा, वो कितने आएगा, इसके अंदर क्या करेंगे हम, -3 मतलब +3 करेंगे कुछ तो भी, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, 10 में 3 जोड़ोगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसी सीरीज बन रही। तो हमारा एक और ऑप्शन क्या आएगा, 10 आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप एक पजल देखोगे, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मेरा भी दिमाग नहीं चला था कि इस पजल को सॉल्व कैसे करना है। जब आप पजल एक बार देख लेते हो तो आपका दिमाग ही नहीं पता चलता कि कौन सा लॉजिक लगाना है, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी होती है कि इसके अंदर ये वगैरह, लेकिन एक यूनिक सा पैटर्न इसके अंदर इस बार देखने को मिला क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज देख रहे हैं कि बहुत अच्छी सीरीज है, 6, 6, 9, 18 और 45। अब नेक्स्ट चीज क्या है, ये बड़ा ही सस्पेंस क्रिएट किया था। मुझे लगता है सभी लोग जब एग्जाम में दे रहे होंगे तो वहां पर दिमाग बिल्कुल नहीं चला होगा, क्योंकि जो लेवल है इस बार का रीजनिंग का जो लेवल है वो बहुत फायर लेवल रखा है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कोई एसएससी वाला बच्चा या फिर जो अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करता हूँ, उसका दिमाग भी थोड़ा सा घूम जाएगा क्वेश्चन का लेवल देख के। जैसे फर्स्ट वाली पजल थी वो बहुत यूनिक पजल थी, मतलब आप काफी सारे एग्जाम में से पजल देख ही नहीं सकते, क्योंकि सेंस लगाते बच्चे की इसका इससे कुछ कनेक्शन होगा, सामने वाले का प्लस माइनस एडिशन, उसके अंदर कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, सबका अपने से कहीं किसी भी बॉक्स से किसी बॉक्स से कुछ कनेक्शन था। उसी टाइप से ये वाला है, तो ये बच्चों के लेवल का क्वेश्चन नहीं है। आप अगर इसका लॉजिक देखोगे, अगर उन्होंने पूछा है 6 है तो 6 के बाद क्या है हमारा 6 आया,
फिर उसके बाद में कितना आया 9 आया, 9 के बाद में फिर 18 आया, 18 के बाद में 45 आया, 45 के बाद में क्या आएगा मिसिंग नंबर, मतलब भविष्य अंधकार में किसी को पता है कि क्या है। तो फ्यूचर स्टिक चीज है, जब भी फ्यूचर में आप पूछते हो तो आप खुद कुछ किसी चीज को खुद डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको अगर फ्यूचर स्टिक जब चीज आती है तो इंसान का दिमाग हिल जाता है, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, छोटा भीम की तरह हम पूरा पूरा दिमाग लगाने का ट्राई करेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो छोटा भीम से हम सीखते हैं कि उसने किस तरह दिमाग लगाया था और किस तरह उसने अपनी परेशानी को सुलझाया था, ठीक है। तो अब बात करेंगे जब हम 6 को देखते हैं, 6 के बाद 6 आया तो उसके अंदर क्या लॉजिक होगा। 6 के बाद 6 आया मतलब मैंने एक लॉजिक निकाला था, जब 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर निकल के कितना आता है 6 आता है। अभी 6 के बाद में हमको 9 लाना है, जब 6 के बाद में 9 लाना है तो ये जो आंसर है इसके अंदर जब मैं 1.5 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 का टेबल 6 बार बोलता हूं तो मुझे मेरी मास्टर जी की याद आती है कि फोर्थ में कैसे क्या था 15 6 कितना होता है 19 होता है 19। अब एक डेसिमल इसलिए 9 को ये 0 को हटा सकता हूं तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 9 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, पहला 1 था, दूसरा मेरा क्या है 1.5 आया और तीसरा क्या होगा 0.5 से फिर बढ़ा दूंगा, तो मतलब 0.5 से मेरी सीरीज क्या बढ़ रही है मल्टीप्लाई में बढ़ रही है। अब मैं इसको 2 से जब मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा आंसर क्या निकल के आता है 18। ये मेरी नेक्स्ट सीरीज आई 9 2 18। अब मैं क्या करूंगा, थर्ड जब मेरा आंसर आता है 45 किसे आया तो मैं क्या करूंगा 18 को मैं क्या करूंगा 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 18 5 से कितने होते हैं मेरे 9, 18 2 36 में 9 जोड़ा तो कितना है 450 पर डेसिमल था इसलिए यहाँ पे डेसिमल आके 0 का खेल खत्म कर दूंगा मैं। देखो अब पहला क्या था 1 का मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई बाय 1, दूसरा क्या था मल्टीप्लाई बाय 1.5, तीसरे में क्या था 2 था, थर्ड में क्या आएगा 2.5 और उसके बाद में जो आया मेरा आंसर 45 उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। अब मैं 45 को जब 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर कितना निकल के आता है 135, मतलब आंसर नंबर मेरा क्या था 4 था। मतलब समझ रहे हो, एक बात आप बिल्कुल ध्यान दो कि उसने क्या कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपको, मतलब ये बच्चों के लेवल से बहुत हाई लेवल थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मतलब बैंकिंग के एग्जाम में एसएससी सीजीएल में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, मतलब वहां पर भी आप अच्छे अच्छे जब एग्जाम मतलब बेसिक मतलब आपकी क्या होती है जब नौकरी लगती है उसके अंदर भी इतना अच्छा लेवल नहीं आता जो आपको अभी स्थिति है। मतलब वो सिखाना चाह रहा है, वो बता रहा है कि आप भारत को बदलो, हमारे जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे फायर करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था 1 था, 1 के बाद में कितने का मल्टीप्लाई मतलब 0.5 से बढ़ाना था, फिर 2 था, फिर 2.5 था, यहाँ पर कितना था 3 था और मेरा आंसर क्या निकल गया था 135। मतलब भविष्य का नंबर क्या फ्यूचरिस्टिक नंबर कितना आएगा 135। और जो भी व्यूअर है वो क्या करना, पहले एक बार देखने से पहले थोड़ा पॉज कर लेना, खुद की हिम्मत दिखा देना कितना है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि हलवा होगा बच्चों कुछ भी किया हुआ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीजनिंग का सॉल्यूशन मिलने के बाद क्वेश्चन सिंपल होता है, लेकिन सॉल्व जब खुद करते हैं पहले तो मजा अलग आता है, ठीक है। तो खुद से ट्रेनिंग करो, ठीक है। ऐसा मत बोलो कि यार ये तो बच्चे हैं तो इनका पेपर बहुत सिंपल होगा, पहले खुद एक बार ट्राई करो, अगर हवा नहीं निकले ना तो मतलब बात ही अलग होगी, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और धमाकेदार क्वेश्चन, ठीक है, फायर क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के अंदर जो लेवल था वो एकदम फायर आने वाला है, ठीक है, फायर ही आया था मतलब इस बार, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसके अंदर क्या देखा 3 8 15 26 43 68 103, मतलब सिंगल दिमाग वाला जो भी लड़का था जिसने भी एक दिमाग लेके गया था वो बच्चा तो बिल्कुल दिमाग खत्म करने वाला था। आपको क्या जरूरत थी 2 तलवार ले जाने की, अगर एक तलवार खराब हो तो दूसरी तलवार से आप क्या करोगे तुरंत लड़ने लग जाओगे, ठीक है। तो बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि वो 2 दिमाग लेके जाते तो अच्छा रहता। बहुत सारे बच्चों एक दिमाग ले गए थे, काफी सारे बच्चे दिमाग अपना घर पे रखे गए थे, तो उन लोगों की बस की बात नहीं है क्योंकि ये लड़ाई थी अच्छी तगड़ी लड़ाई थी, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस का लेवल एकदम फायर करने वाला था और ये क्वेश्चन डिसाइड करने वाली कि मेरिट मतलब महाराष्ट्र में टॉप कौन आएगा ये क्वेश्चन वो बताने वाले, ठीक है। तो ये हमको सीरीज देखे रखी थी 3 था, 3 के बाद में 8 आया, 8 के बाद में 15 आया, 15 के बाद में 26 के बाद में 43, फिर 68 और फिर आया 103। अब पूछ ले हमको फ्यूचर का नंबर, मतलब फ्यूचर में राजा कौन बनेगा। अब इन दोनों के बीच में जब मैं गैप देखता हूं तो मुझे +5 की एडिशन दिखती है, इनके बीच जब गैप देखता हूं तो +7 की दिखती है, इनके बीच देखता हूं तो मैं +11 की दिखती है, इनके बीच +17, इनके बीच +25 और इनके बीच दिखती है मुझे +35 की। मतलब आप देखो कुछ लॉजिक जम रहा है क्या इसके बीच में, नहीं। तो लॉजिक के ऊपर लॉजिक खेलना था आपको, मतलब आपको पिरामिड बनाना था। तो मैं पिरामिड बनाता हूं तो मुझे लॉजिक दिखेगा। इसके बीच में एडिशन कितने की +2 की, यहाँ पर कितने की +4 की, यहाँ पर कितने की +6 की, यहाँ पर कितने की +8 की, यहाँ पर कितनी +10 की और नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो कितना आएगा +12। जब मैं 35 और 12 को ऐड कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या निकल गया था 47। 47 में 103 ऐड कर रहे हो तो मेरा आंसर निकल गया था 150, जो कि मेरे ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पर निकल के आ रहा है। मतलब आप देखो
क्वेश्चंस का लेवल जो है वो उठा हुआ है, मतलब बच्चों ऐसा खेल नहीं कर रहे वो। अब आपको क्या करना चाहते हैं, वो स्मार्ट बनाना चाहते हैं, आपको IIT बनाना चाहते हैं, आपको क्या बनाते हैं, एकदम ब्रिलियंट डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आपको हर चीज में एक्सपर्ट बच्चे चाहिए उनको, ठीक है। तो जो बच्चा एग्जाम अटेंड कर रहा है बिना पढ़ाई के जो जाएगा, उसको तो मतलब वो तो जीरो माइंड लेके गया है, तो उसको कुछ मतलब है, तुक्के लगाने वाले बच्चों का काम ही नहीं था, ठीक है। तुक्का भी क्या लगाएगा, सेंस भी क्या दिखेगा, तो मतलब सब ऑप्शन करीब करीब ये, तो सेंस भी क्या लगाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इसी नेक्स्ट फायरेबल क्वेश्चन हम देखेंगे इसके अंदर, जिसने फायर क्या है, पेपर में फायर आग लगाए दे, लाग लगा के रखी थी, ठीक है। जो किसी को सॉल्व करती नहीं है, ठीक है, वो हम आपको सॉल्यूशन देंगे, सबसे पहला और सबसे अच्छा सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तुम आ चुके अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर भी दो ऑप्शन, दो चॉइस देके रखी, जिंदगी में भी अभी क्या करते हैं, मोबाइल ने भी दो सिम दे दी है, हर जगह दो दो ऑप्शन है हमारी जिंदगी में, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसके अंदर क्या बोला है, 23 का रिलेशन 49 से देखना है किस तरह, ठीक है। तो हम एक दो रिलेशन देखना है। तो पहला रिलेशन में क्या देख रहा हूँ, जब मैं 23 लिखता हूँ इधर 49 लिख रहा हूँ, जब मैं 3 लिख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये क्या है, 3 का स्क्वायर है और ये क्या है, 2 का स्क्वायर है। उसी तरह जब मैं 41 को लिखूंगा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर 1 लिख दूंगा, और फिर सेकंड में क्या लिखूंगा, 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16। तो 161 मेरा एक ऑप्शन तो यहाँ पर निकल के आ गया। अभी दूसरा रिलेशन भी मुझे जानना है, ठीक है। पहला रिलेशन मैंने ढूंढ लिया, ये फर्स्ट रिलेशन है स्क्वायर वाला, कि यूनिट डिजिट का यहाँ पर लिखना है, उसके बाद में टेंस वाला यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में सेकंड रिलेशन में जब देखता हूँ 23 से 49 कैसे बना, जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 कर देता हूँ, 23 2 46 + 3 किया तो मेरा कितना है, 49। वैसे मैं 41 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें +3 के एडिशन कर देता हूँ, तो मेरा 82 + 3 कितना मिलके आता है, 85, ठीक है। तो 85 और 161 मेरे दो ऑप्शन निकल गए थे। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, लेकिन फिर भी ये अगर एग्जाम में अगर विदाउट प्रैक्टिस कोई गया होता तो उसको इसमें हडल आती, ठीक है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम देखते हैं फिर से ट्रायंगल का और पजल का सेकंड क्वेश्चन से, ठीक है। तो पजल ने जो फायर किया था वो फायर के बम फोड़ते ही जा रहा है। पजल जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाओगे आपको पता चला है कि हार्ड की लेवल क्या थी। अगर कोई बच्चा इसमें 40 क्वेश्चन भी राइट करके आता है तो वो जीनियस है, मतलब वो जीत गया, वो आधी जंग जीत चुका है। लेकिन जो और ज्यादा ब्रिलियंट बच्चे वो 45+ तो उन्होंने मारने ही चाहिए, ठीक है। तो इस बार का जो लेवल था पिछले के कंपेयर में थोड़ा सा टफ लेवल था। लास्ट टाइम के क्वेश्चंस रिलेवेंटली सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हम देखें थर्ड मतलब टफेस्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर 7 5 देख रहे हैं और हमारा 25 आंसर है, 3 8 दिया है, हमारा 55 है। तो यहाँ पर ही नंबर पूछा है, इनका इन तीनों से रिलेशन क्या है। तो हम देखने के बाद देखो, आप सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जब वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा पॉज करिए, रुकिए और खुद से सोल्व करने का ट्राई कीजिए। आपके पास लाइफलाइन भी, एक लाइफलाइन लीजिए, जिंदगी में हर लोगों के पास लाइफलाइन होती है, उस तरह आपके पास भी लाइफलाइन है। मस्त लाइफलाइन का आनंद उठाए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लेकिन सॉल्यूशन से पहले सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आपका टाइम होता है अवर, अब मैं स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब मैं 7 और 5 देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि जब मैं 7 का स्क्वायर कर देता हूं और -5 का स्क्वायर कर देता हूं तो 7 का स्क्वायर निकल के आता है 49, 5 का स्क्वायर से आपको पता होगा 25 होता है। 49 में से 25 जब मैं माइनस कर दूं तो 24 निकल के आता है। मतलब ये मेरा लॉजिक जम रहा है, ठीक है। मैं सेकंड में भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि लॉजिक में लगा रहा हूँ, सही लगा रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ बड़ा नंबर लेता हूँ, 8 का स्क्वायर लेता हूँ, फिर -3 का स्क्वायर कर देता हूँ। मेरे को पता है 8 का स्क्वायर मेरे को दूसरे के मास्टर जी ने पढ़ाया था, कितना होता है 64। आप दूसरे में पढ़ते हो क्या, 8 का स्क्वायर नहीं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन कोई कोई बच्चे पढ़ते हैं। 64 में से 9 जब माइनस करता हूँ तो मुझे याद आती है पहली के टीचर की, उन्होंने पढ़ाया था 64 में से 9 जाती है तो कितना आता है 55। तो यही लॉजिक मैं इसके अंदर लगा सकता हूँ क्या। अब मैं लगाता हूं, जब मैं 6 का स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर पता नहीं कोई सी भी टर्म आएगी और इज इक्वल्स टू कितना लिख देता हूं मैं 32 आएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और ये जब प्लस था इधर लाऊंगा तो मैं माइनस हो जाऊंगा, ये माइनस था उधर गया तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। 36 में से 2 गए तो 32 गए तो 4 बचा। अब 4 किसका होता है, 4 अगर अंडर रूट में 4 कर देंगे तो किसका है, x की वैल्यू कितनी निकल जाती है हमारी 2, जो कि मेरा आंसर नंबर 4। देखो इसके अंदर दो दो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मतलब एक 4 ऑप्शन भी था और 2 था, यह आपको फंसाने के लिए दी गई चीज है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वायर को माइनस करना था। तो 4 आएगा क्या मेरा बेटा निकल के, बिल्कुल नहीं गलती, बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि 70% बच्चे जिसका लॉजिक जमा होगा वो 4 टिक करके आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हम खुशी हो जाते हैं जब हमारा आंसर निकल गया। तो जो खुशी होती है ना कि यार मुझे आ गया, यस मैंने कर लिया, वो थोड़ा दुख देने वाली होती है बाद में जब आंसर की आती है, ठीक है। तो आंसर के आने के बाद में काफी सारे बच्चों का दिल टूटा होगा, क्योंकि आंसर उसका क्या था, x = 2 था, ओके। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे धमाकेदार और क्वेश्चन देख लेंगे हम। आप
कैलेंडर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। कैलेंडर के ऊपर जो क्वेश्चन था वो बहुत सिंपल पूछा था, ठीक है। तो इन सैटर्न ईयर कोई मतलब ईयर देख नहीं रखा, लीप ईयर है, वो पूरी झंझट ही खत्म कर दी उन्होंने क्वेश्चन। तो मतलब टफ क्वेश्चन दे देते ऑलरेडी, फायरेबल जो क्वेश्चन थे। उसके बाद उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन डाला था, उन्होंने बोला था एनवायरमेंट डे क्या फ्राइडे को आता है। तो एनवायरमेंट डे सभी बच्चों को पता हो, एनवायरमेंट डे क्या आता है, 5 जून को होता है। तब कौन सा वार था आपके पास, फ्राइडे था बेटा, ठीक है। मेरे सभी बच्चे जो भी एनवायरमेंट प्रेमी उनको पता होगा फ्राइडे था। उसके बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने क्या पूछा, चिल्ड्रन डे मतलब आपका दिन कौन सा था। तो सबको आपको पता होगा आपका दिन क्या होता है, 5 नवंबर को होता है बच्चों का दिन। तो 5 नवंबर को कौन सा वार होगा, ये सिंपल सी चीज थी, ठीक है। 14 नवंबर कौन सा वार होगा वो अपने को पूछना था, ओके, ठीक है। सॉरी, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता फ्लो में। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, जून से कहां तक जाना है आपको, आपकी जो ट्रेन है वो जून से कहां तक जानी चाहिए, आपकी ट्रेन नवंबर तक जानी चाहिए, ठीक है। तो जून से नवंबर तक जाने के लिए हमको कौन कौन से स्टेशन लगेंगे, जुलाई, उसके बाद में लगेगा अगस्त, उसके बाद में लगेगा सितंबर, उसके बाद में लगेगा क्या लगेगा, अक्टूबर, और लास्ट में हम यहाँ पे हमारे जो फाइनल डेस्टिनेशन स्टेशन है वहां पर आके हम रुक जाएंगे और मामा के घर चले जाएंगे। तो जून में क्या था, 5 जून। जून के महीने में कितने दिन होते हैं, टोटल 30 दिन होते हैं। अब 30 में से 5 दिन तो ऑलरेडी दे चुके, तो बचे कितने दिन हमारे, 25। अब जुलाई में 31 होते हैं ना, तो 28 के बाद के दिन गिनने हमको। 28 तो सभी में कॉमन आता है, तो जिसमें 31 रहेंगे उसके अंदर आखिरी के 3 दिन ऐड करेंगे। 28 में 3 जोड़े 31, अगस्त में भी, अगस्त का भी 31 का होता है, सितंबर 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30, अक्टूबर में 28 में 3 जोड़ेंगे 31, और नवंबर 14 पूछा था इसलिए 14। और डिवाइडेड कैसे करेंगे हम, 7 से। सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल चीज है, 7 से जो डिवाइड हो रहा है उसको काट दो, 7 से 14 जाएगा, 7 दूनी 14, उसको खत्म कर दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। 25 में 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 28। 28 को 7 से पूरा डिवाइड जाता है, इसलिए इसको भी खत्म कर दो। अब बचा हमारे पास क्या, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, 3 2 5 और 3 8। तो 8 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमेनिंग कितना बचता है, एक हमारा क्या बचता है, रिमेनिंग बचता है बच्चों, ठीक है। आपके इसमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूटे होंगे, तो वही वो जो रिमेनिंग बचता है, जो छुटा हुआ है वो कितना बच रहा है हमारा, 1। अब हम क्या करेंगे, हम आगे जा रहे थे तो जून से नवंबर तक जा रहे थे, तो अब हम आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब हमको फ्राइडे दे के रखा था तो नेक्स्ट एक बार आगे जाना है, जो रिमेनिंग बचा उतना हम आगे चलेंगे। फ्राइडे से क्या आएंगे हम, सैटरडे को आ जाएंगे, और हमारा जो 14 नवंबर जो हमारा दिन होगा वो सैटरडे मिलेगा, और संडे की भी हमको अलग से छुट्टी मिलेगी। तो 2 छुट्टी हमको इस क्वेश्चन में मिल चुकी है, ठीक है। तो मैं आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। और ये जो ये ट्रिक्स है, ठीक है, तो ये ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक बड़ा सेशन, अगर आप डिमांड करेंगे तो, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम के पहले वाला सेशन होगा, ठीक है। हमारे ऑफलाइन बैच में जो काफी अच्छे से बताया गया, एक्सप्लेन किया गया हर एक चीज को। हो सकता है कि हम थोड़े ही दिनों में आपके लिए एक अच्छी सी ऑर्गेनाइज ऑनलाइन बैच, पेड बैच लॉन्च करने के भी हम इसमें, अगर वो होता है सक्सेसफुल, तो हम आपको बहुत ही कम प्राइस में, पूरे महाराष्ट्र में सबसे लो प्राइस में अपना ही बैच रहेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हमको एज के ऊपर। जब भी एज की बात आती है तो हम क्या करते हैं, शर्माते, हमारी एज छुपाते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमको एज क्या बतानी ही पड़ेगी, यहाँ पर राइट एज बतानी पड़ेगी। अगर गलत एज बताई तो नंबर चले जाएगा, तो हमको एज छुपानी क्या नहीं, इस क्वेश्चन से हमको सीखने के लिए मिलता है, हमको एज बिल्कुल छुपानी नहीं है, हमको बतानी हमारी जो रियल एज है, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ, प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज किनकी, आशीष और आदित्य की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए कि प्रेजेंट एज किन किन बच्चों की है, आशीष की है और आदि की है, ठीक है। तो कितना बोल रहा हो, उनका क्या रेशियो है, 4:7। 4:7। 8 ईयर हैज द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 2:3। 8 साल बाद उनकी एज कितनी हो रही है, 2 और 3। देखो ये जो गैप है, ये गैप को देखो आप पहले, ये जो गैप है कितने का है, इसमें 2 का गैप है, इसमें गैप कितने का है, 4 का गैप है। बेटा बच्चों अगर आप बेसिक से करने आओगे तो काफी टाइम लगेगा, तो मैंने सिखाया है कि गैप को क्या करना है, हमको सेम करना है। अब गैप को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो यहाँ पर आशीष और आदि की नई वाली एज देखेंगे, तो हम मेरे को पता चलता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, 3। तो ये 3 का जो है, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देना है, ये 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देना है, ये 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देना है, ठीक है। इस शानदार डायग्राम बन चुकी है, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 और 7 में जब करते हैं तो सेम आता है, 4 और 7। ये 3 का मल्टीप्लाई में जब 2 में करता हूं तो कितना आता है मेरा, 6। और 3 का मल्टीप्लाई जब मैं 3 में करता हूं तो कितना आता है मेरा, 9। अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सा कॉमन सेंस था कि उनकी 8 साल पहले एज ये थी और 8 साल बाद एज कुछ तो बढ़ेगी, यहाँ पर तो कम कर दी थी, मतलब कुछ सेंस लग रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था। और जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ गया है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2 आ गया है। अभी 2 की वैल्यू 2 है क्या, 8 साल है ना,
ये जो 7 से जो 9 हो रही है वो कितने साल बाद हो रही है, 8 साल बाद हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अंदर भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, फाइंड द आदित्य एज 5 ईयर अगो। मतलब अभी देखो, अब ये क्या है, हमारी प्रेजेंट एज थी, ये क्या हो गया, हमारी फ्यूचर की एज थी। उसने पूछ लिया है क्या, भूतकाल, मतलब पास्ट में, यहाँ से 5 साल पहले। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट है आदित्य की पूछिए। तो आदित्य की जब हम एज निकालेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। 4 7 से कितने आएंगे हमारे 28। ये क्या आ गई, इसकी प्रेजेंट एज आई, किसकी, आदित्य की। अब 5 साल पहले पूछा है तो हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस का 5 कर देंगे और कितना मिल के आएगा हमारा 23। मतलब आपको एक बात सिंपल से पता चली क्या, अगर हमारा रेशियो 4/7 है तो फ्यूचर में 2/3 आया। अब हमने देखा कि इन दोनों का रेशियो सेम था क्या, नहीं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इन दोनों का डिफरेंस 3 था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, निकल के 1। तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करना था, 3 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में करना था। फिर हमारे दिमाग में बत्ती जलती है कि क्या हुआ, इनका जो डिफरेंस था वो क्या आ गया, यहाँ पर निकल के सेम आ गया। अभी जो 2 था, 2 डिफरेंस ना हो कितना 8 साल बाद था, 8 था। अब मैं 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 निकल के आता है। मुझे आदित्य के बारे में पूछा था, आदित्य की 5 साल पहले की, तो मैं प्रेजेंट एज निकाला 28, 5 ईयर पहले निकाल तो 23। तो मेरा आंसर निकल के आता है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 23 ईयर्स का आदित्य था 5 साल पहले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लंबी सी सीरीज देख रखी थी, बड़ी सी रेलगाड़ी देख रखी थी, उसके अंदर मिसिंग था यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, फिर यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे जरूरी है कि आप एक काम कर लीजिए सिंपल सा करने के लिए, इसको गिन लीजिए। ये टोटल गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 है तो आप क्या करना, 5-5 के पेयर बना, जितने कम से कम पेयर हो सके, मतलब 5-5 की इसमें ब्रेक करना। तो हम 5-5 की इसमें ब्रेक करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या आएगा 5, फिर यहाँ पर निकल के आता है 1 2 3 4 5, ये वाला अलग स्लॉट बन रहा है। उसके बाद में निकल के आता है ये वाला और ये वाला अलग स्लॉट बन रहा है। मतलब हमको एक परफेक्ट स्लॉट पता चल गया कि एक स्लॉट में कौन कौन से 1 2 3 4 5 में कौन कौन से नंबर चाहिए, 2 1 7 4 5 होना चाहिए। अब मैं फर्स्ट स्लॉट देखता हूँ, इसके अंदर क्या है 2 1 5 है 4 है, ये नंबर है क्या मिसिंग, 7 नंबर नहीं, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर कौन सा निकल गया 7। अब 7 मेरे कितने ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसके अंदर है और इसके अंदर है। अब मुझे बताओ 1 7 4 5 है, तो यहाँ पर निकल के कौन सा नंबर आएगा, 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा जाएगा मेरा 2, मतलब 7 2 5 मेरा 1 निकल के आ गया। ठीक है, और बाद में क्या आएगा मेरा, इसके अंदर क्या 2 1 7 4, यहाँ पर क्या आएगा 5, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा 5। तो 7 2 5 मेरा ऑप्शन निकल गया था। इसी क्वेश्चन के अंदर इसको आप क्या करना, काउंटिंग कर लेना। एबीसीडी के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, जो एबीसीडी वाला जो क्वेश्चन है वो आप हम एक बार घर पे खुद ट्राई कीजिए। इसे आपको पेयर बनाना है, अगर 16 रहता तो 4-4 के पेयर, बड़े पेयर मत बना, छोटे छोटे करना, मतलब 5-5 के अंदर से 4 के एकदम एक्यूरेट सेट बैठे और उस सेट के हिसाब से आपको क्या करना, सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो आप सॉल्व करिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आपके स्कूल से क्वेश्चन सीधे सीधे उठा लिया गया। स्कूल की क्लास से कोई विहान नाम का एक बच्चा था, वो क्या करता था, देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर लेफ्ट और राइट देखे रखा है। तो लेफ्ट और राइट में बच्चों आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको क्या करना है, खुद की पोजीशन, मतलब क्या करूंगा, ये मेरा लेफ्ट है, मेरा क्या राइट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीधा सीधा एल बना देता हूँ, इधर क्या लिखता हूँ मैं, राइट लिख देता हूँ। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ कि वो क्या बोल रहा है, विहान 23 थर्ड पोजिशन पे, कहां से, लेफ्ट से। जब मैं लेफ्ट से अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर कहीं पर विहान है, विहान की जो नंबर है वो कितना है 23, 23वें नंबर पर विहान बैठा है। तो विहान के आगे कितने बच्चे होंगे, अगर विहान 23 है तो टोटल बच्चे कितने होंगे उसके आगे 22, और यहाँ पर खुद एक विहान है, विहान खुद है यहाँ पर बैठा हुआ, तो विहान की जो नंबर होगा वो 23 होगा। अब वो क्या बोल रहा है कि लेफ्ट से है और सोनल कहां से है, सोनल राइट से बैठ रही है। ठीक है, थोड़ा राइट को हम और आगे ले आते हैं। सोनल जो कहां से बैठेगी, अब सोनल की जो पोजीशन है वो राइट से बैठेगी। तो सोनल राइट से बैठती है तो उसकी जो पोजीशन आती है वो कितनी निकल के आती है 15। मतलब सोनल के आगे और कितने बच्चे होंगे, 14 बच्चे सोनल के आगे होंगे और एक सोनल खुद होगी। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बोल रहा है, देयर आर 4 बॉयज बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच में कितने लड़के, इन दोनों के बीच में 4 है। अगर आप एक बात ध्यान से रखते हो कि उसने क्या पूछा है, लेफ्ट और राइट टोटल कितने बच्चे, ये पर वो खेल खेलना है। अभी 23 था, 23 में आप 4 ऐड कर दोगे तो 27 में अगर आप 15 ऐड कर दोगे, देखो ये 23, ये 4 बच्चे दोनों के बीच में थे, इसकी पोजीशन 15 थी, इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो आंसर निकल के आता है मेरा 42। आपको दो ऑप्शन सिलेक्ट करने थे, तो एक तो 42 आ जाएगा, अगर आप इसको हटा देते 23 + 4 और ये 14 निकल के आता है तो कितना आ रहा है ये 41। तो 41 और 42 दोनों आपके क्या आ जाएंगे, आंसर निकल के यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, आपको दो ऑप्शन पूछा था तो 42 के नियर अबाउट क्या था 41 था, इसके अंदर 31 32 वाला कोई ऑप्शन, ज्यादा स्मार्ट ट्रिक नहीं लगाना, ज्यादा वो आंसर टिक करके ना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि दो ऑप्शन नियर अबाउट बताने, तो 41 आ सकता है फिर 42 आ सकता है। ठीक है, तो
अब मैं यहाँ पर अपना सेशन जो भी अच्छे क्वेश्चन थे, सारे जो फायर करने वाले क्वेश्चन थे जिसमें आप मिस्टेक कर सकते, वो सारे अभी हो चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारा जो मैथ्स का है, जो मतलब जिस तरह से बच्चे काफी वेट कर रहे थे, ठीक है, मैथ्स वाला, तो मैथ्स का जो छपा हुआ है हमारे पूरे एक एक नोट्स में से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैथ्स के जो क्वेश्चन था मतलब हमने पूरा का पूरा मतलब पूरा हैक कर दिया है। जो मतलब उनकी जो सोच थी, जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले की सोच थी, वो सोच से हम आगे निकले थे। हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, तो बच्चों को पेपर काफी हलवा लगा था। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अच्छे सच में करने वाले थे उन्होंने काफी कमाल किया है, ठीक है। तो मतलब जैसे भी अभी हमारे 3 बच्चे जिन्होंने अच्छी से अच्छी मतलब एनएमएमएस में कमाल किया, तीनों बच्चों ने, और 50,000 की स्कॉलरशिप तो एटलीस्ट वो ले चुके हैं। कम इन्वेस्टमेंट में पूरा का पूरा फायदा लड्डू मिला उनको, ठीक है। तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट और लड्डू का उनको गिफ्ट मिला है, ठीक है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ मतलब कि जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन बैच करना चाहता है उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है हमारी वीडियो के लास्ट में, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर। और जिस तरह हमारा प्लान है जो ऐप लाने का, तो ऐप अगर आ गया तो हम पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को हम कमाल कर देंगे, ठीक है। एकदम लो कॉस्ट फीस में, मतलब आप एकदम ऐसी फीस, आपका खाना उससे ज्यादा महंगा होगा, आपका एंजॉयमेंट उससे ज्यादा महंगा, उतनी सस्ते में आपको अच्छी से अच्छा कंटेंट देने का पूरा हम ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो रीजनिंग का सेशन यहीं पर हम एंड करते हैं और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एकदम धमाकेदार सेशन को लाते हुए। और मैथमेटिक्स का आप लोगों ने कोई बच्चों का सीवी रमन का पेपर होगा, तो सीवी रमन का जो पेपर है उसके लिए भी ये सेशन बहुत यूजफुल होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर रीजनिंग आता है। तो सीवी रमन के अंदर रीजनिंग और साइंस करवाने, अगर हो सकेगा तो मैं साइंस का सेशन भी आपके लिए लेके आऊंगा। साइंस के काफी अमेजिंग टॉपिक जो क्वेश्चन है सीधे सीधे कैसे उठेंगे वो हम लाएंगे, ठीक है। तो लास्ट ईयर जैसे हमारे यहाँ का एक बच्चा था, वो टॉपर था, तो वो उसने तहसील में पूरा रैंक 1 थी। तो इस बार का टारगेट है कि हमारे बच्चे इस बार डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र में भी टॉप करने का पूरा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बच्चे हम मिलते हैं हमको नेक्स्ट सेशन में, तब तक आपके लिए आपसे विदा लेते हैं, ओके, थैंक यू।